हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एमसीक्यू का एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 18 करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बीच से एक लाइन से लिए गए हैं जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आयुष एंड ईशू ईच रिसीव्ड अ टेस्ट ट्यूब, वन विथ वाटर एंड द अदर विथ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। देयर टास्क वाज टू डिटरमाइन विच टेस्ट ट्यूब हेल्ड द NaOH सॉल्यूशन। व्हाट मेथड कुड दे एम्प्लॉय टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई द करेक्ट टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेड लिटमस। चलिए क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए ये लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देता है और इंडिकेटर पे हाई pH शो करता है। ये मेथड जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है, कि किस टेस्ट ट्यूब में NaOH सॉल्यूशन है बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक अल्कलाइन प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन एट। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू तो हमें क्या मिलता है, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन। बट ये किस पोजीशन पे मिलता है? ठीक है, तो कैथोड, तो क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे मिलता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एनोड पे क्या होता है, क्लोराइड आयंस जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्लोरीन गैस फॉर्म करता है और कैथोड पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिड्यूस्ड होकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो मैंने यहाँ रिएक्शन भी शो कर दिया एट द कैथोड एंड एट द एनोड। ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, 2NaCl और KCl, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हैं, +2 वाटर गिव राइज टू Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2 NaOH और KOH। द सॉल्यूशन लेफ्ट प्रोवाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सॉल्यूशन बचता है वो क्या बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है। ये जो आयंस का सेपरेशन है और जो रिएक्शन हो रहा है कैथोड और एनोड पे, वो क्यों होता है, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज एन अल्कली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्वस हाइड्रोक्साइड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अल्कली क्या होता है, अल्कली एक सॉल्युबल बेस है जो कि टिपिकली हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करता है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशंस में। ये जो सब्सटेंस है वो उसका pH जो है वो 7 से ज़्यादा होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। कॉमन एग्जाम्पल क्या होगा अल्कलीज का, कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो ये कॉमन एग्जाम्पल है अल्कलीज का। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपन व्हेन HCl रिएक्ट्स विद ग्रैन्युलेटेड जिंक। जब HCl जो है वो ग्रैन्युलेटेड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व्स विद बबल्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जब एसिड, मतलब यहाँ पर HCl जो है वो एसिड है और वो ग्रैन्युलेटेड जिंक जो है वो मेटल है, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो जब ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक ग्रैन्युलेटेड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है वो विजिबल होता है, कैसे हम इसको देख सकते हैं, तो रिएक्शन के समय वो बबल्स के रूप में निकलता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं बबल्स क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है। अब इसका केमिकल इक्वेशन हम देखते हैं। तो जिंक प्लस 2HCl एक्वस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ZnCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवॉइड स्टोरिंग कर्ड एंड अदर एसिडिक सब्सटेंसेज इन मेटल कंटेनर्स। हम क्यों जो एसिडिक सब्सटेंस है जैसे कि कर्ड जो है इसको मेटल कंटेनर में हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा हमारा, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जो सॉल्ट सब्सटेंस उसका एसिडिक नेचर होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन कॉज करता है जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है जो कि टॉक्सिक होता है, जिसको जो खाने में टॉक्सिक होता है, और ये पोटेंशियली लीडिंग टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हनी बी स्टिंग में क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। ये जो फॉर्मिक एसिड है इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो जब भी हनी बी हमें काटता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड है वो उसकी वजह से ही हमें हमारे स्किन में इचिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ सॉल्यूशन इंटरैक्ट्स विथ क्रस्ड एगशेल्स इट प्रोड्यूसेस अ गैस। जब भी एक सॉल्यूशन क्रस्ड एगशेल्स के साथ इंटरैक्ट करता है तो ये गैस प्रोड्यूस करता है। जब हम इसको लाइम वाटर के थ्रू पास ऑन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये सॉल्यूशन है HCl। क्लैरिफिकेशन में देखिए कि सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। द सॉल्यूशन इन क्वेश्चन कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड लीडिंग टू द ऑब्जर्व्ड रिएक्शन, ठीक है, विद द एग शेल्स एंड द सब्सिक्वेंट मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। एग सेल्स जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है जो कि लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब हम
एक सॉल्यूशन ऑफ NaOH को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथालीन के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है पिंक में टर्न हो जाता है। अगर हम एक्सेस ऑफ HCl ऐड करते हैं इस मिक्सचर में तो फाइनल सॉल्यूशन जो है उसका कलर क्या बनेगा, तो हमारा आंसर होगा कलरलेस। क्लैरिफिकेशन में देखते हैं कि पिंक कलर जो है सॉल्यूशन में वो कैसे आता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में फेनोल्फथालीन ऐड करते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है। तो जब इसमें फेनोल्फथालीन ऐड करेंगे तो क्या किसमें उसको सॉल्यूशन का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। लेकिन जब उसमें एक्सेस HCl ऐड कर दिए जो कि एसिडिक है तो वो क्या कर देगा कि बेस, यानी पहले से तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था तो जब हमने HCl डाला तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इससे क्या हुआ, न्यूट्रलाइज होने पे कि ये जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है तो उसमें कलर क्या होता है, तो वो कलरलेस हो जाता है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, कलरलेस होगा ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन द बेस एंड द एसिड। और बेस क्या है तो NaOH और एसिड क्या है HCl। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन किसका होगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बबल थ्रू लाइम वाटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंटिन्यूसली लाइम वाटर के थ्रू देते हैं लंबे समय तक तो मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर क्यों हो जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन की वजह से हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को लंबे समय तक लाइम वाटर में उसको डालते हैं तो वो मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है, पूरा सॉल्युबल नहीं होता, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो हमारा रिएक्शन क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है CaCO3 प्लस वाटर। तो इनिशियली जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है वो मिल्की प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो कंटिन्यू रिएक्ट करता जाता है और प्रेसिपिटेट का डिसॉल्यूशन हो जाता है और सॉल्यूशन जो है वो क्लियर कर देते हैं। प्रेसिपिटेट का डिसॉल्यूशन होने से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। जब हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इस सॉल्यूशन के थ्रू तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगा कि डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर मतलब होना मतलब क्या होता है, मिल्कीनेस का डिसअपियर हो जाना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर में टोटली सॉल्युबल होता है, इसलिए क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा कि पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया, उसमें हमने और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म किया और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से सॉल्यूशन क्या देगा, तो क्लियर सॉल्यूशन देगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जिंक मेटल एग्जिबिट्स एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज वाई। तो हमें पता ही है कि किसी भी मेटल का एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज कब होता है, जब वो दोनों ही एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है तो वो एम्फोटेरिक हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में जिंक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जबकि अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इस तरह से वो डुअल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, डुअल एक्टिविटी शो करता है। तो आगे वीडियो में मैं और आपके 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगी एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।